नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और खम्मा गणी दोस्तों। कहानियों के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। यहाँ आप सुनते हैं हर दिन एक नई प्रेरक कहानी और उस कहानी से लेते हैं एक नई सीख रोजाना। आइए कहानियों के इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी है साकेत मित्तल की जिंदगी के बारे में। आपको बता दें, साकेत मित्तल एक ऐसे मेहनतकश व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के बलबूते जिंदगी में सफलता हासिल की है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले कि हम इनसे रूबरू हो और इनकी इस खूबसूरत जर्नी के बारे में जानें, आइए इनके इस सफर से जुड़ी कुछ खास जानकारी आप सभी के साथ साझा करें। आपको बता दें, ये एक सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट है और इस क्षेत्र में अपने 20 सालों के व्यापक अनुभव के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से भी जुड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एमवे में बतौर न्यूट्रिशनिस्ट और डायरेक्ट सेल्स मार्केटर के रूप में कार्यरत हैं। पिंक सिटी जयपुर में जन्मे साकेत मित्तल ने यहीं से अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की और फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने बतौर इंजीनियर अपना सफर शुरू किया और इसी के साथ कुछ अतिरिक्त आय अर्जित करने के इरादे से इन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। दोस्तों, इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के बाद धीरे धीरे ये अपने सीनियर्स से सीखते हुए आगे बढ़ते रहे। वक्त के साथ हर तरह का अनुभव इन्हें प्राप्त हुआ और वही अनुभव इन्हें इस इंडस्ट्री में बहुत काम आया। अपने काम के दौरान ही इन्हें कई प्रोत्साहन पुरस्कार भी मिले, जिनसे इन्हें इसी तरह सही दिशा में मेहनत करते हुए आगे बढ़ने का हौसला और हिम्मत मिली। देखते ही देखते अपनी इसी मेहनत के बलबूते इन्होंने आज इस इंडस्ट्री में अपनी एक अच्छी पहचान बनाई है। तो दोस्तों, साकेत मित्तल के जीवन से जुड़े ऐसे ही कई और व्यक्तिगत एवं पेशेवर अनुभवों एवं किस्सों के बारे में जानने के लिए अब आइए हम सीधा मिलते हैं इनसे और सुनते हैं इनकी ये दिलचस्प कहानी सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी जुबानी। मेरा नाम साकेत मित्तल है। मैं एज ए सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट काम करता हूँ। लगभग 20 सालों का मेरा एक्सपीरियंस है और साथ ही में मैं एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ, जहाँ पे हम लोग न्यूट्रिशन एंड वेलनेस पे काम करते हैं काफ़ी ज़्यादा। मेरी पैदाइश जयपुर राजस्थान की है और सारी मेरी पढ़ाई यहीं हुई है। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग किया जोधपुर से, राजस्थान से ही, और उसके बाद मैंने कुछ और कोर्सेज किए, मास्टर्स किया MCA, और एक एग्जीक्यूटिव MBA का कोर्स था IIM कलकत्ता से, वो भी मैंने किया है। तो मेरी सारी पढ़ाई यहाँ से या कुछ IIM कलकत्ता से भी हुई है। ओके, सो मेरा जो कि करियर था वो एज एन इंजीनियर स्टार्ट हुआ था। तो जैसे ही हम एक न्यूट्रिशन एंड वेलनेस की इंडस्ट्री के अंदर आए, एज एन एक्स्ट्रा इनकम हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था मेरी वाइफ के साथ। और क्योंकि ये कि नई इंडस्ट्री थी तो इसके लिए थोड़ा सा शुरू में चैलेंज तो रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जानते नहीं थे दोनों ही बातों के अंदर, चाहे वो न्यूट्रिशन की नॉलेज की बात करें, चाहे ओवरऑल बिजनेस मॉडल की बात करें। तो शुरुआत के अंदर लोगों से बात करना भी नहीं आता था, नॉलेज भी लेनी थी, लेकिन सारा का सारा एसोसिएशन का खेल है। हम लोग अपने सीनियर्स से सीखते थे, उनके साथ बैठते थे, ट्रेनिंग लेते थे, और फिर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे उतना ज़्यादा हम लोग सीखते गए। कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी हैं जिन्होंने हमें हेल्प किया, लेकिन बाद में एज पर आवर एक्सपीरियंस धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा मिलते जाते थे, वैसे वैसे हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता गया और बिजनेस भी डेफिनेटली ग्रोथ करता गया। ओके, सो रोल मॉडल अगर कहें कि कोई एक है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अलग अलग लोगों से अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलती हैं हमें। अगर हम बात करें तो कोई एक हीरो भी है, उसकी लाइफ भी हमें कई बार इंस्पायर करती है कि इतने स्ट्रगल से हम लोग कैसे आगे बढ़े। यहाँ पे हमारी इंडस्ट्री के अंदर हमारे मेंटर्स हैं, वो बड़े रोल मॉडल हैं। विवेक जी हैं, अमृता जी हैं, और इनफैक्ट मैं कहूँगा कि मेरी वाइफ भी एक रोल मॉडल की तरह, क्योंकि पढ़ाई करने के दौरान भी मैं उतना सीरियस नहीं होता था, लेकिन जब हम काम करने लगे, मिलके काम करने लगे, तो उनको मैंने काफ़ी फॉलो किया, कैसे टाइम मैनेजमेंट को यूज़ कर सकते हैं, कितना ज़्यादा हमारे अंदर एंथुसियाज्म हो सकता है। सो आई वुड से नॉट ए सिंगल रोल मॉडल, बट बुक्स हैं, कुछ एसोसिएशंस हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, सभी ने मुझे इंस्पायर किया। पैंडेमिक जो कोविड था वो सभी के लिए चैलेंजिंग था, नो डाउट।
बट हर ऐसी परिस्थिति कभी आती है, विषम परिस्थिति में भी हम लोग कुछ चीज़ें सीखते हैं और ऐसा ही एक्सपीरियंस रहा। नो डाउट चैलेंजिंग भी बहुत रहा, हमने अपने अपनों को भी खोया इसके अंदर, लेकिन काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी, जिसमें से एक चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा। न्यूट्रिशन की तरफ लोगों का झुकाव बहुत ज़्यादा बढ़ा और उससे हमें फ़ायदा भी हुआ। दूसरा डिजिटल, लाइक अभी भी हम डिजिटल बात कर रहे हैं, है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम। सो उसने लोगों की एक्सेप्टेंस को इतना बढ़ा दिया कि अब डिजिटली लोग लोगों से कनेक्ट होना पसंद करते हैं, जैसा पहले आसान नहीं था, केवल हम फ़ोन पे बात कर लेते थे, लेकिन वर्चुअली आज हम दूर के डिस्टेंसेस पे भी बात करते हैं, काम करते हैं, और बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो हैं अभी डिजिटल के माध्यम से काम करती हैं। तो डिफ़िकल्ट था कोविड टाइम, लेकिन उसके अंदर पॉसिबिलिटीज़ भी बहुत सारी निकल के आई हैं। मुझे थोड़ा म्यूज़िक पसंद है, इंडियन म्यूज़िक मैं सुनना पसंद करता हूँ, कुछ थोड़ा बहुत बजाना करना भी मुझे अच्छा लगता है। बाकी हेल्थ की तरफ हमारा झुकाव बढ़ा है, और एक्सरसाइज करना, बाहर पार्क में घूमना, कभी कभी लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाना, ये सब मुझे काफ़ी पसंद है। बच्चों के साथ खेलना भी मुझे पसंद लगता है। किसी भी फील्ड के अंदर आने के लिए उसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और अपनी चाह की ज़रूरत है। अगर मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ तो मुझे उस डायरेक्शन के अंदर कुछ चीज़ मोटिवेट करनी चाहिए। शुरुआत में ऐसा नहीं होता कि हम जो चाहते हैं वैसा ही हम कर रहे हों या वैसा ही हमें मिलता हो, लेकिन अगर हम सही एसोसिएशन को पकड़ लें और हमें गोल निश्चित है, तो कोई भी स्ट्रीम के अंदर आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। मुझे नहीं पता था कि शुरू में मैं कोई न्यूट्रिशनिस्ट बनूंगा या मैं किसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत अच्छा लोगों के साथ मिलके बिल्ड करूंगा बिजनेस। बट अगर आपको लगता है कि ये यहाँ से जो चीज़ मिलती है वो आपको हेल्प कर सकती है, लाइफ में आपको एक ऐसा मुकाम पे पहुँचने की मदद कर सकती है जहाँ पहुँचना चाहते हैं, तो गो फॉर द राइट एसोसिएशन एंड यू विल रीच वेयर एवर यू वॉन्ट टू रीच। ये लाइफ के अंदर हमेशा चलते रहना चाहिए। मार्टिन लूथर भी कहते हैं कि अगर आप उड़ सकते हैं तो उड़ें, नहीं तो आप दौड़ें, दौड़ नहीं सकते तो चलें, और चल नहीं सकें तो रेंगें या खिसकें। तो हमें रुकना कभी भी नहीं होता, और ज़िंदगी हमारे रुकने से रुकती भी नहीं है। और आगे बढ़ने का सही तरीका यह है कि अपना कोई गोल लेके हम उसको पकड़ के आगे बढ़ते रहें और लोगों के अंदर खुशियाँ ढूंढें, क्योंकि खुद को आदमी एक बार खुश कर सकता है, लेकिन अगर लोगों के अंदर हम खुशियाँ ढूंढें, उनको खुशियाँ दे सकें और ख़राब बातों को भुला दें, तो मुझे लगता है कि हम खुद भी ज़्यादा खुश रहेंगे और लोग भी हमें ज़्यादा समय तक याद रखेंगे। और किसी की लाइफ के अंदर पॉजिटिव चेंज लाना मुझे लगता है कि सबसे अच्छी चीज़ है। वॉट यू कैन डू बेटर ऑफ फॉर यू और अदर पीपल is the goal of life, I would say. Thanks for this opportunity for recording my video. और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली उसके लिए। और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वर्कमोब ऐप को डाउनलोड करें और सुन सकते हैं काफ़ी सारे वीडियोस जो कि आपको मोटिवेट कर सकते हैं लाइफ के अंदर। थैंक यू। दोस्तों, आप सुन रहे थे साकेत मित्तल की सफलता की कहानी, इनकी अपनी जुबानी। ऐसी ही प्रेरक कहानियाँ रोज़ाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और दोस्तों, अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज़ और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर। अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। टेल योर स्टोरी, इंस्पायर एंड बिल्ड योर ब्रांड विद द पावर ऑफ वीडियो। जय हिंद, जय भारत।